सुदूरवर्ती पदमा पंचायत के सरैयाडीह के रहने वाले रविदास समाज के लोग अब मृत्यु उपरांत ब्रह्मभोज का बहिष्कार करेंगे। अर्थात वह अपने समाज में अब ब्रह्मभोज या मृत्यु भोज नहीं कराएंगे, बल्कि उन बचे हुए पैसों का उपयोग घर के बच्चे के पठन पाठन और बुजुर्ग की सेवा में खर्च करेंगे। बदलाव कहीं से भी हो सकता है, जरूरत है आत्मविश्वास की, सकारात्मक सोच की। हजारीबाग के सुदूरवर्ती पदमा पंचायत के सरैयाडीह के रहने वाले रविदास समाज के लोग बैठक कर यह निर्णय लिए हैं कि मृत्यु होने पर मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करेंगे। इस संबंध में समाज के बुद्धिजीवियों ने भी बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि मृत्यु भोज करने में लाखों रुपया खर्च होता है। समाज के लोग जो पैसा मृत्यु भोज में खर्च करते हैं, उनसे अब बच्चों की शिक्षा और अन्य मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ परिवार में वैसे बुजुर्गों जो अस्वस्थ हैं, उनकी सेवा में ये पैसे खर्च किए जाएंगे। रविदास समाज के लोगों का कहना है कि इस प्रथा के बंद होने से समाज में फिजूल खर्ची पर रोक लगेगी और लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा होगा। हजारीबाग के ही इचाक प्रखंड अंतर्गत अलौंज खुर्द के रविदास समाज के ग्रामीणों ने भी कुछ ऐसा ही ऐलान किया है और इससे लगने लगा है कि अच्छी बातों का अनुसरण करने के लिए अब व्यक्ति ही नहीं बल्कि समाज भी एकजुट होता नजर आ रहा है। अगर रविदास समाज की सामाजिक स्थिति की बात की जाए तो इस वर्ग में अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, गरीब भी यहाँ अधिक हैं। ऐसे में समाज के लोग अपने जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए ये कदम उठाए हैं। समाज के लोगों का कहना है कि हमारे परिवार के लोगों में शिक्षा का अभाव है, जिस कारण वे लोग बेरोजगार भी हैं। इसे दूर करना बेहद जरूरी है, तभी हम मुख्यधारा में जुड़ सकते हैं। रविदास समाज के लोग अब बदलाव चाहते हैं। अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपरा से निजात पाने का एक छोटा प्रयास किया जा रहा है। जरूरत है समाज को इनसे सीख लेने की। भारतीय वैदिक परंपरा के 16 संस्कारों में मृत्यु यानी अंतिम संस्कार शामिल है। इसके अंतर्गत मृतक की अग्नि या अंतिम संस्कार के साथ कपाल क्रिया, पिंडदान जैसे रीति रिवाज अपनाए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार 3 या 4 दिन बाद शमशान से मृतक की अस्थियों का संचय किया जाता है। 7वें या 8वें दिन इन अस्थियों को गंगा, नर्मदा या अन्य पवित्र नदियों में विसर्जित किया जाता है। 10वें दिन घर की सफाई होती है, जिसे दशगात्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एकादश गात्र को पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन, पिंडदान या महापात्र को दान दिया जाता है। द्वादश गात्र में गंगा जली पूजन होता है। गंगा के पवित्र जल पूरे घर में छिड़के जाते हैं। अगले दिन त्रयोदशी पर 13 ब्राह्मणों, पूज्य जनों, रिश्तेदारों और समाज के लोगों को सामूहिक रूप से भोजन कराया जाता है। इसे ही मृत्यु भोज कहा जाने लगा। गरुड़ पुराण की माने तो परिचितों और रिश्तेदारों को मृतक परिवार के घर अनाज, ऋतुफल, वस्त्र, मिष्टान आदि सामग्री लेकर जाना चाहिए। लोगों की लाई गई सामग्री बनाकर ही लोगों को भोजन कराया जाता था। वैदिक परंपरा के अनुसार यही भोजन पहले ब्राह्मणों और प्रबुद्ध जनों को दिया जाता था, लेकिन आज इसका विपरीत रूप देखने को मिलता है। आज यह आयोजन काफी खर्चीला हो गया। सामाजिक रीति रिवाज निभाने और तथाकथित धर्म गुरुओं के तानों से बचने के लिए लोग कर्ज लेकर भी लोग इस रस्म को निभाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे शोक संतप्त परिवार की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाती है। कई बार वो कर्ज में भी डूब जाते हैं। कहते थे कि पैसे का भाव में जब माने किन्हीं के यहाँ घर में मृत्यु होती थी या किन्हीं होती थी, तो वो क्या होते थे कि उसको समाज को खिलाने के लिए और ब्रह्मभोज करने के लिए अन्यथा कर्ज में पैसा ला करके वो भोज करते थे। और जिसके कारण क्या होता था कि वो कर्ज को चुकाते खत्म हो जाते थे। जिसके कारण क्या हुआ है कि हम लोग सोचते आए, पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि नहीं, इस भोज को करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है और हम लोग गरीबी की आड़ में चले जा रहे हैं, पढ़ाई हमारी नहीं हो पा रही है। अगर यही पैसा को अगर हम लोग बचत करें और यही बचत पैसा को अगर हम पढ़ाई में लगावें या समाज की तरक्की में लगावें, यही कारणवश लेकर के जो है हम लोग इस चीज़ों को बहिष्कार किए। सबसे पहली बात है कि समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, तो इसमें से एक बहुत ज़्यादा प्रयास करके हम लोग जो है ये सबसे पहले कोई मृत्यु भोज वाला जो किसी तरह से इसको बंद करवाने की कोशिश की। और अगर ये हम लोग अगर सफलता इस पर पा लिए सर, तो दूसरा स्टेप रहेगा नशाखोरी का सर, उसके बाद दहेज प्रथा का भी चलेगा। हम लोगों ने बहुत पहले से हम लोगों ने देखा और कि यह 1 लाख रुपया 60-70 हज़ार रुपया ब्रह्म भोज में लगाया जाता है। जिसके पास पैसे नहीं है वह खेत बेच दे, ज़मीन गिरवी रख दे,
बहुत से कर्ज करके वो ब्रह्म भोज करता था। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यह जो बेकार चीज़ है इसको बंद करके इस पैसा को हम अपने बच्चे को पढ़ाने में लगाएंगे। और अगर कहीं ऐसा हमारे समाज में कोई भी किसी के यहाँ ज़्यादा गरीबी है उसमें हम लोग उपयोग करेंगे, उसमें लगाएंगे, उससे वो पैसा बचत होगा तो उससे हम लोग मदद करेंगे। जब हमारा गांव में ब्रह्म भोज जब चल रहा था तो हम लोग को कर्ज ले करके उसे 6 रुपये के % से पैसा भर के हम लोग को ब्रह्म भोज करना पड़ता था। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे। दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वहाँ एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहाँ से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोच। मैम। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo video consultation 24/7. हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। Practo, डाउनलोड द ऐप। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.